प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल। पहले पहचान लिखिए। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। अब रूल्स लिखिए। पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं। दूसरा, बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। तीसरा, आई, दे, वी, यूं तथा एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के नाम को बहुवचनकर्ता कहते हैं। चौथा, ही, सी, इट तथा एक व्यक्ति या एक वस्तु के नाम को एक वचनकर्ता कहते हैं। पांचवा लिखिए। निगेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया से पहले डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया से पहले डू नॉट का प्रयोग करते हैं। छठा, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं तथा नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं एवं कर्ता के अनुसार मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। सातवां, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता से पहले डज तथा बहुवचनकर्ता से पहले डू का प्रयोग करते हैं एवं मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। आठवां, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कौन आदि आए तो उसकी स्पेलिंग डू या डज से पहले लिखते हैं। लास्ट 9 नंबर, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कर्ता से पहले डू या डज तथा कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं एवं मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला, राम घर जाता है। दूसरा लिखिए, वे अपने मित्र के साथ साइकिल से मेला देखने जाते हैं। तीसरा, वह तुम्हारी बात नहीं मानता है। चौथा, वे अपने साथियों के साथ रविवार को क्रिकेट खेलने नहीं जाते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। 6 नंबर, क्या तुम अपना पाठ प्रतिदिन याद करते हो?
सातवां और आखिरी, स्कूल पैदल क्यों जाता है? पहला, राम घर जाता है। कौन जाता है? राम। राम एक वचन एक बहुवचन? अब राम करता क्या है? जाता है। जाने की स्पेलिंग ओ। अब राम एक वचन है, इसलिए इसमें क्या करेंगे? एस लगाएंगे। अब इसमें ES लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जहाँ पर ES लगाना है उसके पहले वाला जो अक्षर है ओ, वो वावेल है, स्वर है, इसलिए हम ES लगाएंगे। अगर ये कॉन्सोनेंट होता तो केवल S लगाते। राम गोज। अब टू होम। अब यह टू क्यों लगेगा? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब दूसरा है सेंटेंस, वे अपने साथियों के साथ साइकिल से मेला देखने जाते हैं। कौन जाते हैं? वे मतलब दे करते क्या हैं? जाते हैं। जाने की स्पेलिंग गो। अब ये बताइए कि वे एक वचन एक बहुवचन? बहुवचन है, इसलिए इसमें SIS नहीं लगेगा। दे गो, वे जाते हैं। बोले कहाँ जाते हैं? देखने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देखने जाते हैं। देखने की स्पेलिंग सी। और चूंकि यहाँ पर देखने हो गया, इसको इंफिनिटिव बनाना है, इसलिए इसके पहले हम टू लगाएंगे। दे गो टू सी, वे देखने जाते हैं। बोले क्या देखने जाते हैं? द फेयर, मेला। कैसे जाते हैं? विथ, साथ जाते हैं। ठीक है। अपने के लिए क्या लगाएंगे? डियर, क्योंकि दे के साथ अपना अपनी, अपने के लिए हम क्या लगाते हैं? डियर। और फ्रेंड लिखेंगे कि फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। अब कैसे जाएंगे? बाई साइकिल, बाई साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट, वह तुम्हारी बात नहीं मानता। कौन नहीं मानता? वह मतलब ही करता क्या है? नहीं मानता है। इस बात में नहीं आ गया, यानी ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस में हमको मालूम है कि डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब वहाँ एक वचन है, यानी ही जो है वो एक वचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? डज नॉट। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं डज नॉट। ही डज नॉट, वह नहीं, क्या नहीं करता है? मानता है, बात मानता है। बात मानने की क्या होता है? ओबे। अब किसको? तुम्हारी। तुम्हारी मतलब तुमको। किसको नहीं मानता है? तुमको। तुमको मतलब यू। समझ में आया कि नहीं? वे अपने साथियों के साथ रविवार को क्रिकेट खेलने नहीं जाते हैं। कौन? वे मतलब दे। अब दे के बाद यहाँ पर देखिए वाक्य में आ गया नहीं। वाक्य में आ गया नहीं। नहीं मतलब निगेटिव हो गया, और निगेटिव के लिए हम डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। अब बताइए दे क्या है? एक वचन एक बहुवचन? बहुवचन के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। तो दे डू नॉट, वे नहीं, क्या नहीं करते हैं? वो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? टू प्ले, खेलने। क्या खेलने नहीं जाते हैं? क्रिकेट। कैसे नहीं जाते हैं? विथ डियर फ्रेंड्स। कब नहीं जाते हैं? ऑन संडे। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। कौन? वह मतलब भी। अब इसमें आ गया कभी और नहीं, तो कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नेवर। ही नेवर, वह कभी नहीं, क्या नहीं करता है? बोलता है। बोलने की स्पेलिंग टेल। तो हमको याद है कि इसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब ही अगर एक वचन होगा तो इसमें यस या यस लगा सकते हैं, और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो ही क्या है? एक वचन है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें यस लगा देंगे। ही नेवर टेल्स, वह कभी नहीं बोलता है। बोले क्या नहीं बोलता? अलाई, झूठ। अब नेक्स्ट है, क्या तुम
अपना पाठ प्रतिदिन याद करते हो। कौन? देखिए तुम, करता क्या है? तुम। कौन याद करता है? अब तुम से पहले क्या आ गया, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और अगर वाक्य में पहले क्या आ जाए तो केवल हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता एक वचन है तो डज लगाएंगे, बहुवचन है तो डू लगाएंगे। तो तुम जो है उसकी स्पेलिंग होता है यू। यू एक वचन है, बहुवचन। बहुवचन है क्या करेंगे हम? डू लगाएंगे। अब जस्ट इसके बाद कर्ता यू, डू यू, क्या तुम क्या करते हो? याद करते हो। याद करने की स्पेलिंग तो डू यू लर्न, क्या तुम याद करते हो? बोले क्या याद करते हो? अपना पाठ। अपना अपनी अपने के लिए क्या लगाएंगे? योर, क्योंकि यू के साथ क्या लगता है? योर। और पाठ के लिए लेसन। तो डू यू लर्न योर लेसन, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? बोले प्रतिदिन, यानी डेली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, वह स्कूल पैदल क्यों जाता है? अब देखिए इसमें बीच में आ गया क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कौन, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो इसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं। तो क्यों है तो क्या करेंगे हम? वाई। अब इस वाई के बाद अगर प्रश्नवाचक शब्द के बाद हमको क्या लगाना पड़ता है? डू या डज। अब डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, ये देखेंगे। करता क्या है? करता कौन है? वह। वह मतलब ही एक वचन होता है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? डज। वाई डज, कौन? वह, ही, सॉरी। तो वाई डज ही, वह क्यों क्या करता है? जाता है। जाना मतलब गो। कहाँ जाता है? टू स्कूल। कैसे जाता है?